हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। कंटिन्यू, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द ब्रेक। सो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों एक साथ हम बोलते हैं, जब ब्रेक एंड कंटिन्यू, राइट। सो ब्रेक कहाँ यूज़ होता है ना, लूप में यूज़ होता है, राइट। ब्रेक का और एक यूज़ हमने देखा था स्विच केस में। स्विच केस से बाहर अगर आपको लाना है तो हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, बट राइट। और अगर कोई लूप हो और लूप के कोई जो करंट इटरेशन होता है वहां से मुझे लूप को टर्मिनेट करना है, राइट। और मुझे लूप में नहीं जाना है, लूप को वही टर्मिनेट करना है कोई एक कंडीशन बेस पे, तो हो जाएगा ब्रेक, राइट। बट कंटिन्यू एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। सो कंटिन्यू का जनरल यूज क्या होता है ना, जो आपका लूप घूमता रहता है, राइट। लूप के जो इटरेशन होता है, तो जो करंट इटरेशन है, मतलब आई की वैल्यू सोचो 1 होगा। यहाँ मैं एक नंबर डालूंगा, मैं एक छोटा डेमो बना के रखा है इधर। सो एक नंबर लेंगे और वो एक नंबर डालेंगे, राइट। अगर हमने सोचो यहाँ 10 डाला, 10, राइट। सो अगर 10 डालते हो तो एनओ का वैल्यू 10 है। तो ये लूप कितने बार घूमेगा? 10 टाइम्स घूमेगा। क्यों? आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, एंड आई प्लस प्लस। तो इनका 10 इटरेशन होंगे, राइट। इनका मतलब 10 टाइम घूमेगा। अब जो करंट इटरेशन होगा जो भी, राइट, तो उस टाइम अगर हम बोले आई की वैल्यू अगर 5 हो तो मुझे प्रिंट नहीं करना है। हर इटरेशन में आई जो है उसको मुझे प्रिंट करना है, लेकिन आई अगर 5 हो तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, आई अगर 5 हो तो मैं इस इटरेशन को क्या करूँगा, नेक्स्ट इटरेशन में मूव करवाऊँगा। इनका मतलब यहाँ से लूप पे दोबारा कंटिन्यू होगा, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कंटिन्यू, राइट। ये लिखने से क्या होगा ना, आई की वैल्यू जब 1 होगी तब कुछ नहीं होगा, तो मैं उसको प्रिंट करूंगा। तो मेरा जो प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ रहेगा, यहाँ दो चीज, एक दो चीज आपको ध्यान रखना पड़े। जैसे मैंने बताता हूँ धीरे धीरे एक एक करके, राइट। तो मैंने क्या आई को प्रिंट किया, देखो। अब आई की वैल्यू 1 है तो आई 5 नहीं है, राइट। तो नीचे आएगा, प्रिंट होगा। फिर 2 होगी, 2 की वैल्यू 5 के साथ इक्वल नहीं होता है, तो ये आएगा। 3 भी प्रिंट होगा, तो 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, राइट। अब जब 5 आएगी, फिफ्थ इटरेशन की बात कर रहा हूँ, तो आई की वैल्यू 5। सो ये 5 हो गया, तो ये कंटिन्यू। अब कंटिन्यू जो आपका कंट्रोल फ्लो है उसको वो कहाँ कहाँ ले जाएगा, ये करेगा क्या? तो क्या वो यहाँ आएगा नीचे ना, कंटिन्यू हमेशा क्या करेगा ना, जो इटरेशन था फिफ्थ इटरेशन, दैट इटरेशन विल बी मूव्ड टू द नेक्स्ट, राइट। तो कंट्रोल का जो फ्लो होगा वो नेक्स्ट में डाल देगा। इनका मतलब यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा ना, ये जगह पे आ जाएगा, ये जो आई प्लस प्लस है यहाँ आ जाएगा। इस कंटिन्यू से क्या कहाँ होगा ना, लूप ये जगह पे आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 5 से 6 हो जाएगी। फिर 6 10 से छोटा है, यस, तो यहाँ आएगा। तो अभी तो ये 6 हो गया, तो वो 6 प्रिंट करेगा। तो हुआ क्या, 7 8 9 सब प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, बट 5 प्रिंट नहीं किया। तो हमने क्या कर दिया ना, हमने बोला 5 के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, तो मुझे 5 के लिए अंदर तो जाना है, बट मुझे नीचे नहीं आना है। जब 5 मिल जाए तो कंटिन्यू कर दो। हाँ? इसकी जो इटरेशन है फिफ्थ इटरेशन को मूव टू 6। तो यहाँ से आपका कंट्रोल सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस प्लस पार्ट में, और प्लस प्लस पार्ट में से आपको पता है वो कहाँ आता है, फिर ये कंडीशन पार्ट में, फिर वो अंदर आता है, राइट। अब देखो इसमें दो चीज, पहले इनको एक बार रन कर लेते हैं और दिखाते हैं क्या है एक्चुअली। अब मैं इनको रन करूँ, राइट। P21, राइट। जैसे ही मैं रन करूँ तो देखो, और मैं एक नंबर डालूँ, तो मैंने 10 बताया था तो मैं 10 डालता हूँ। सो अब देखो आप में क्या आया, 1 2 3 4 5 नहीं आई, देखो, राइट। 5 स्किप हो गई। सो आपका जो करंट इटरेशन, जो फिफ्थ इटरेशन है, वो दैट विल बी स्किप्ड, एंड द कंट्रोल फ्लो विल बी मूव्ड टू द नेक्स्ट इटरेशन, राइट। तो यहाँ फिफ्थ नहीं आया, देखो 6 7 8 9 10। तो मेरा इटरेशन में अगर मुझे कोई चीज को
एग्जीक्यूट नहीं करना है, मतलब उस इटरेशन से हमें कुछ करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस इटरेशन को हम कंटिन्यू करके कंट्रोल फ्लो जो है हमारा, उनको हम नेक्स्ट इटरेशन के तरफ मूव करवा देंगे। तो कंटिन्यू वो करता है, राइट। अब ये कंटिन्यू को यूज करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है ना, ये जो प्रिंट किया, ये प्रिंट ना कभी ऊपर नहीं होगा। अगर ये डिपेंड करता है आप कंटिन्यू को कहाँ रख रहे हो, राइट। तो कंटिन्यू को अगर यहाँ रखते हो और अपना आपका जो मेन पार्ट था प्रोग्राम का एम क्या था, नीड टू डिस्प्ले ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 5, राइट। लेकिन आपने अगर शुरू में ही अगर प्रिंट कर दिया तो आपका हर एक आई जो होगा, सो हर एक इटरेशन में आई जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो गया। उसके बाद बोल रहे आप कंटिन्यू करना है, तो जब फिफ्थ की बारी आएगी तो फिफ्थ तो यहाँ प्रिंट हो गया, फिर आप कंटिन्यू करोगे तो वो 6 यह जाएगा। बट इनका मतलब अगर ये लाइन ना लिखो, कहने का मतलब यहाँ कंटिन्यू में यहाँ से यहाँ जाता है, तो फिर वो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से भी तो यहाँ ही जाएगा। सो हमें एक ध्यान क्या रखना है ना, कंटिन्यू जो होता है, जो काम आप उस इटरेशन में नहीं करवाना चाहते हो, जो काम, वो काम हमेशा कंटिन्यू के नीचे रहेगा। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम में कोई एरर वेरर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ परफेक्टली चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना, आपका कंटिन्यू का जो काम है वो आपको पता नहीं लगेगा। देखो नंबर डाला 10, तो यहाँ देखो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, हो गया ना, 5 भी प्रिंट हो गई, कंटिन्यू भी काम किया, इनका मतलब 5 को प्रिंट करने के बाद कंट्रोल को यहाँ डाल दिया, तो वो तो ऑटोमेटिक ये लाइन ना लिखोगे तो भी ऊपर चला जाएगा। सो ईच इटरेशन में एक आपका एग्जीक्यूट चीज होती है, कुछ चीज करना चाहते हो, तो जो चीज करना चाहोगे ना उनको डेफिनेटली आप नीचे लिखोगे। और इन अदर वे इफ वी से, जो कंटिन्यू जो पार्ट होता है ना, इन जनरल हम ऊपर लिखते हैं लूप का ना। जब भी इटरेशन चालू होता है तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं जो कौन से इटरेशन में मुझे कंटिन्यू करना है, काम नहीं करना है, राइट। तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है इन जनरल कंटिन्यू टॉप पे रखना पड़ता है, राइट। इनका मतलब कंटिन्यू के नीचे जो पार्ट है वो नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है जो कंटिन्यू के ऊपर आप कुछ रख नहीं सकते, आप रख सकते हो, पर डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस बेस पे, राइट। अब इसी प्रोग्राम में अगर मैं बोलूं आपको, वी नीड टू डिस्प्ले ऑल द ऑड नंबर्स, क्या करूंगा ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई आई की वैल्यू जब इवन होगा तो वो कंटिन्यू कर दे, और अगर वो ऑड है, इवन नहीं है, तो वो नीचे ऑटोमेटिक आएगा, नीचे एल्स नहीं रखा फिर भी आएगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँ ना, सारे इवन को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो इवन नंबर कैसे हम चेक करते हैं ना, i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो जाती है 2 से तो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो जब भी आई इवन नंबर हो जाए तो मैं क्या करूँ, कंटिन्यू कर दूँ। और अगर इवन नंबर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, नीचे आएगा कंट्रोल, नीचे आकर आपने प्रिंट करवा दिया। इनका मतलब आपने ऑड चेक नहीं किया, आप ऑड प्रिंट करना चाहते हो बट यू डिड नॉट चेक द नंबर वेदर इट इज ऑड, ऑड है कि नहीं वो चेक नहीं किया, आपने इवन के लिए चेक लगाया। तो ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर माइंड, राइट। आप माइंड में क्या सोच रहे हो, कैसे, मतलब द वे यू वांट टू गो, आप किस तरह से सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू ना करे, अगर मेरे को ऑड नंबर ही प्रिंट करना है तो मैं यहाँ सिर्फ ऑड को चेक करूँ और प्रिंट कर दूं, तो भी हो सकता है। बट कंटिन्यू का मतलब होता है कुछ क्रुशियल पॉइंट में हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। जो मेरे नीचे बहुत बड़े प्रोग्राम है, राइट, और मैं वो सबके लिए करना चाहता हूँ, वो हर इटरेशन में वो बड़े बड़े जो कोड यहाँ लिखा होगा या बहुत बड़े बड़े कोड लिखे होंगे, राइट, ऐसा ऐसा कुछ मैं कुछ लिख रहा हूँ, राइट, ऐसा बहुत सारी चीज लिखे होंगे, वो सब मैं करना चाहता हूँ हर इटरेशन में। बट कुछ इटरेशन में मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो वो सारे इटरेशन को आप यहाँ डिफाइन कर लोगे। ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बताया। तो सारे इवन नंबर के लिए हम कंटिन्यू करवाएंगे, राइट। कंटिन्यू बोलो तो लूप को, इटरेशन को स्किप करवाएंगे। कंटिन्यू का मतलब मैं प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, इटरेशन को कंटिन्यू दोबारा नेक्स्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ,
राइट। तो ये प्रोग्राम को रन करोगे तो यू विल हैव ऑल द ऑड नंबर इन योर आउटपुट। सो लेट्स चेक। सो मैं यहाँ डालता हूँ 10। सो आप देखो आपका क्या नंबर आया, 13579। बाकी जो नंबर है वो गायब हो गया, मतलब जो इवन नंबर है वो यहाँ चेक हुआ और उसके लिए कंटिन्यू कर दिया इटरेशन। समझ गए? तो ये हुआ कंटिन्यू, राइट। तो ये आपको सिर्फ आपको इतना समझ में रखना है, कंटिन्यू क्या करता है इटरेशन को। करंट इटरेशन मतलब जो भी आप यहाँ होता है उनमें अगर कंटिन्यू आता है तो वो नेक्स्ट में मूव करवा देता है, राइट। तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे और भी अच्छी तरह से कहाँ यूज़ करना है जब कम्प्लेक्स चीज जाएगा। बट दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर व्हाट एक्चुअली कंटिन्यू डज, राइट। सो ये सब अपने आप फिट हो जाएगा। हम अभी सब क्या बेस क्लियर कर रहे हैं। अगर बेस आपका परफेक्ट हो जाए देन यू कैन अप्लाई देम और इम्प्लीमेंट देम इन अ रिक्वायर्ड प्लेस, राइट। तो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। ओके चलो बाय। थैंक यू। टेक केयर।